जिसे लोग जानते तक के नहीं थे, कुछ मंदिरों के बारे में पता नहीं था, आज सब उजागर हो रहे हैं और नारायण की कृपा है, ये ऐसे ही आगे तक बढ़ता रहे। हिंदुओं का नरसंहार अब हो रहा है। वो 1978 में संभल की स्थिति रही थी। संभल में हिंदुओं का नरसंहार जैसे आज बांग्लादेश में किया जा रहा है, वैसे ही उस समय पे किया जा रहा था। तो स्थिति भयावह स्थिति जो बांग्लादेश में है, वही संभल की स्थिति 1978 में 1992 में रही है, बाबरी विध्वंस के समय में। इस बात को देखें तो जिसकी जो चीज़ है वो उसे मिल जानी चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि जबरदस्ती हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अगर अदालत कोई सर्वे कार्रवाई करा रहा है तो शांति से सर्वे हो जाना चाहिए। अगर किसी पक्ष को ये लगता है कि किसी मंदिर पे उनका ऐसा कोई विवाद है कि हमने कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई है, तो वो उसका सर्वे करा ले, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। ये बात यहाँ जो पुजारी हैं अलग अलग मंदिरों में, उनकी तरफ से भी कही जा रही है कि आपकी जो जगहें हैं, आपके जो तीर्थ हैं, आपके जो कूप हैं, आपके तीर्थ हैं, अगर वहां आप जाते नहीं रहेंगे, अगर वहां आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नहीं रहेंगे, तो फिर जाहिर है आप किसको मौका दे रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पंडित जी आप भी यहीं से हैं? मैं हाँ संभल ही कल की नगरी निवास है अपना। जैसा कि हम सुनते आए हैं सदैव सनातन में कि ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो अब तक ये हम सुनते आए थे, लेकिन अब हमको साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है, जैसे कि यहाँ शंकर भगवान का स्वरूप हमें दिखाई दिया है। तो अभी तक जब तक सनातन उजागर होता है तो पहले तीर्थ उजागर होते हैं, उसके बाद जो सनातनी हमारे विलुप्त हो गए हैं वो भी धीरे धीरे सनातन के रूप में उजागर होंगे। तौकीर रजा से मैं बात कर रहा था बीते दिनों। मैंने कहा आपका हीरो कौन है? औरंगजेब आपका हीरो है क्या? बाबर आपका हीरो है क्या? बिल्कुल है। उन्होंने कहा मेरा हीरो वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को, इस देश को प्रोटेक्ट किया उसने इस देश के लोगों को, यहाँ की संस्कृति को बचाया, इसलिए वो मेरा हीरो है। जब वो ये कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ना तो हम औरंगजेब को जानते, ना बाबर को जानते, ये नाम तो आपके द्वारा हमने सुना है। हमारे तो जो भी धरोहर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी है, छत्रपति शिवाजी है, ये सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं ये मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर ने यहाँ पर 3 मस्जिद बनाई है। बाबर ने एक पानीपत में बनाई है, एक संभल में बनाई है और एक वो बाबरी। उस बाबर पर और वो औरंगजेब जिसने न जाने कितने मंदिरों का ध्वंस किया, उसको जो लोग हीरो बताते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? हमारी नजरों में ऐसे विधर्मी लोग हीरो नहीं हो सकते और ना है। तो वो क्यों कहते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं? जब मैंने उनसे पूछा कि वो आपके हीरो हैं तो वो खम ठोक के कहते हैं वो हमारे हीरो। तो हमारे आज जो हमारे इस समय जो भारत में हीरो हैं वो नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो हमारे सनातन धर्म को एक सुपर उस पर ले जा रहे हैं। जहां हमारा सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा था, उसको वह उठाकर ला रहे हैं। और देखिएगा यही संभल, जिसे लोग जानते तक के नहीं थे, कुछ मंदिरों के बारे में पता नहीं था, आज सब उजागर हो रहे हैं और नारायण की कृपा है, ये ऐसे ही आगे तक बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर सोचिए, एक मंदिर बंद है 46 साल बाद, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जैसे हमारे माता पिता को किसने 46 साल तक कैद में रखा हो और आज वो मुक्त हुए हों और उनको आज नहलाया धुलाया जा रहा हो, खाना खिलाया जा रहा हो, हमको ऐसा लग रहा है। तो सोचिए बांग्लादेश में हिंदुओं को इस वक्त कैसा लग रहा होगा। यहाँ से क्या उनके बारे में भी कोई ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ, वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है बांग्लादेश में। बताइए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार अब हो रहा है, वो 1978 में संभल की स्थिति रही थी। संभल में हिंदुओं का नरसंहार जैसे आज बांग्लादेश में किया जा रहा है, वैसे ही उस समय पे किया जा रहा था। तो स्थिति भयावह स्थिति जो बांग्लादेश में है, वही संभल की स्थिति 1978 में 1992 में रही है, बाबरी विध्वंस के समय में संभल में रही है। हाँ, तो ये आप क्या कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में क्या होना चाहिए? तुरंत अटैक करना चाहिए बांग्लादेश पर। योगी सरकार, मोदी जी को इस पर स्टेप लेना चाहिए, या हम जैसे ठाकुर, जाट, गुजर, इन 3 कम्युनिटी को बोल दे, पूरे बांग्लादेश को उठा के ले आएंगे इंडिया में। तो क्या ये भी ठीक हो रहा है कि पहले घर संभाला जा रहा है, फिर आसपास वो जगह जो बाद घर तो संभल गया, क्योंकि इनको जब हिंदी में कुरान समझा दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक घर वापसी हो जाएंगे। नहीं, हम एक बात और कह रहे हैं कि जो भारतवर्ष के जितने साधु संत हैं ना, केवल हम ही को छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश को तो हम संभाल लेंगे। जितने भी हमारे साधु संत हैं, बॉर्डर पे हमें फ्री कर दीजिए। तो कहते हैं, आप कह रहे हैं सेना की आवश्यकता नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है, हमारे पास सेना है। आप क्या, हमारे शिवाजी के समय में कौन सेना थी? नागा सेना थी कि नहीं थी? आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय कौन सेना थी? हमारे नागा संप्रदाय थे कि नहीं थे? भारतवर्ष पर जब जब संकट आया है, 2 ही बात है, साधुओं के 2 ही काम है, धर्म को बचाना और धर्म को स्थापित करना। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि उजाला सबके लिए उजाला है और अंधेरा सबके लिए अंधेरा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उजाले को कोई अंधेरा कहे और अंधेरे को कोई उजाला। तो यहाँ पे जो किया जा रहा है, देखिए एक मंदिर था, पुराना मंदिर है,
यहाँ पे इंक्रोचमेंट साफ दिखाई दे रहा है और जो बाकी चीजें चल रही थी वो भी सतह पर आ रही हैं। ऐसे में जब ये कार्रवाई हो रही है तो सारी जनता स्वागत कर रही है या कुछ लोगों को बुरा लग रहा है? सभी यहाँ पर खुश हैं। और देखिए, एक होता है बहका माहौल, यहाँ पर जो एक बहका माहौल बना हुआ है वो बहका माहौल पहले भी था समाजवादी के राज में। हर एक व्यक्ति का अपना अपना वो होता है। अब जो हिंदुओं का हक है वो हिंदू को मिलना चाहिए। बाबर ने कितना जुल्म किया, बाबर ने कितना बहका माहौल बनाया। बाबर को हम हीरो नहीं कह सकते, जो जुल्म करता है वो हीरो नहीं होता। हम तो, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे हक की लड़ाइयाँ हमारे जो शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में वर्णित चीज हमें मिल रही है, पूरा नक्शा है। देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें सच्चाई कितनी है, आप लोग बताइए, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, कि यहाँ कैला देवी का कोई मंदिर है और यादव समाज की कुल देवी कही जाती है कैला देवी। ये भी मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा अगर ऐसा होता है तो। और ये भी कहा जाता रहा कि मुलायम सिंह यादव और उनके परिजन पुरखे यहाँ आके कुल देवी की पूजा करते रहे, लेकिन अब क्योंकि एक वर्ग विशेष को उनको तुष्टि का संदेश देना है, इसलिए उन कैला देवी की तरफ पूजा, उनकी तरफ ध्यान पूरे परिवार का कम हो गया। मुझे नहीं मालूम कि ये सच है कि नहीं। अगर ऐसा है, जो कि मैं यहीं पे सुन रहा हूँ, अगर ऐसा है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। नहीं, कैला देवी का जो कैला देवी माता का जो मंदिर है, पूजा अर्चना लगातार होती है। वहाँ जो महेंद्र ऋषि नंदन जी महाराज हैं उसको देखरेख करते हैं, उनके संरक्षण में रहता है मंदिर वहाँ। और जो यादव बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ सारे हिंदू रहते हैं और हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है वो पुराना प्राचीन। देखिए, यहाँ से खुद मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं, यहाँ से खुद उनके भाई रामगोपाल यादव सांसद रहे हैं, और हमारी लोकसभा से कट के 2 विधानसभाएं जिस लोकसभा में गई बदायूं से, वहाँ उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव सांसद रहे हैं। वो कई बार राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टि से वहां गए और उन्होंने उस प्रांगण में अपनी सभाएं की और अपनी जाति को, एक जाति को इकट्ठा करने के लिए, जाति विशेष को इकट्ठा करने के लिए कहा कि यह हमारी कुलदेवी का मंदिर है। लेकिन आस्था के तौर पे कभी वो मंदिर के भीतर नहीं गए। उन्होंने बहुत समय ऐसा किया कि हेलीकॉप्टर से उतर के जनसभा की और मंच से ही मंदिर की ओर प्रणाम किया और वो चले गए। आस्थावान व्यक्ति वो होता है जो अपनी कुलदेवी के आगे नतमस्तक हो जाए। तो मुलायम सिंह जी के परिवार का, अब तो वो नहीं है, लेकिन अखिलेश जी का खास तौर पे वहां कोई ऐसा रुझान नहीं था कि वो उनको कुलदेवी मानते हुए जाते हों। एक आम यादव जनमानस की यह धारणा है कि हमारी परिवार की कुलदेवी हैं, केवल मुलायम सिंह के परिवार की कुलदेवी नहीं है। और उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया कि वो कई बार गाहे बगाहे जब भी आए जनसभाएं करने तो मंच से केवल प्रणाम करके चले गए। ना वहां के मठाधीश को, ना वहां के महंत को, ना वहां के हमारे श्रद्धा संतों को उन्होंने उनको प्रणाम किया और ना देवी माँ को ही प्रणाम किया। संभल का माहौल, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं देश में कि सर्वे का ऑर्डर यहाँ हरिहर मंदिर के ऊपर क्या उस समय बाबर ने अपने सिपह सालार को भेजकर यहाँ मस्जिद बना दी गई क्या? अब ये खोजने के लिए कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश के बाद की घटनाएं और आज की स्थिति, आप संभल के रहने वाले हैं, क्या महसूस करते हैं? वो जो चला आ रहा था वो सही है या जो हो रहा है वो सही है? देखिए, जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जनमानस इस बात को देखे तो जिसकी जो चीज़ है वो उसे मिल जानी चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि जबरदस्ती हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अगर अदालत कोई सर्वे कार्रवाई करा रहा है तो शांति से सर्वे हो जाना चाहिए। अगर किसी पक्ष को ये लगता है कि किसी मंदिर पे उनका ऐसा कोई विवाद है कि हमने कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई है, तो वो उसका सर्वे करा ले, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है अब तक कि मंदिर किसी चीज के ऊपर बनाया गया हो। अभी तो ये जरूर है कि बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त करके दूसरी इमारतें बना दी गई हैं। तो सर्वे हो जाए, जिसकी जो चीज जिसकी है वो उसे मिल जाए, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जिसकी जो चीज है उसको मिल जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी अगर कोई चीज है और उस पर अनावश्यक रूप से कुछ लोग काबिज हुए हैं तो हम तो अपना हक ही मांग रहे हैं। इसको कुछ लोग हमारा दुस्साहस करार क्यों दे रहे हैं? आप कहाँ से आए भाई साहब? मुरादाबाद से सर। मुरादाबाद से। इसके पहले कब आए थे संभल? मेरा वीकली आना होता है। वीकली आना होता है? कोई कारोबार है आपका कोई? मैं वर्किंग पर रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आज मंदिर के करीब? जी, मंदिर को देखने के लिए आए थे क्योंकि टीवी पे बहुत बार इसकी रिपोर्ट देखी थी, इसलिए मंदिर को देखने के लिए आए हैं। तो हिंदू और सनातनी होने की वजह से आपको क्या लगता है जब इस तरह के घटनाक्रम आपके समक्ष आते हैं? बहुत बुरा लगता है सर कि हमारे मंदिर 46 साल की मेरी उम्र भी नहीं है, जितने समय से मंदिर बंद है। आज खुलने के बाद बड़ा अच्छा लगा तो मैं इसको देखने के लिए आया था।